हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और राहुल महाजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे ऐसी खबर से जिस पर सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर से विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार निजता का जो उल्लंघन है वो कर रही है, विपक्षी नेताओं की निजता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सियासत में एक बार फिर फोन टैपिंग और जासूसी का मामला आज चर्चा में रहे। पेगासस मामले के बाद अब एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगा दिया है। मामला यह है कि आज विपक्ष के कई नेताओं ने अपने एप्पल फोन के हैक करने का दावा किया है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उनके आईफोन पर एक अलर्ट मैसेज आया है। मैसेज में यह बताया गया है कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर टारगेट कर रहे हैं। अलर्ट में कहा गया है कि हैकर उनके फोन से जानकारियों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदेश के मुताबिक वार्निंग में यह भी कहा गया है कि दूर से उनके फोन में डेटा, कैमरा, माइक्रोफोन को कंट्रोल किया जा सकता है। आईफोन पर आया ये मैसेज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पवन खेड़ा, शशि थरूर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेताओं को मिली है। अपडेट यह है कि आईफोन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एल्गोरिदम में दिक्कत आने की वजह से ऐसा मैसेज चले गए हैं, जिसको लेकर जल्द ही आईफोन की तरफ से थोड़ी देर में बयान भी जारी किया जाएगा। उस बयान का इंतजार रहेगा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मैसेज के बाद कैसे सियासी गर्माहट पैदा हुई है और क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए? और देखिए, जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर। लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए एफआईआर कर दें। तो दोनों तरफ की बयानबाजी आपने सुनी। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आज सुबह से ही लगातार ट्विटर टाइमलाइन पर अगर आप देखेंगे तो वो तमाम नेता इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को भी शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतना ही आपको दिक्कत हो रही है तो आप एफआईआर क्यों नहीं करवा देते हैं एप्पल कंपनी के नाम पर। अब हर्षवर्धन जी, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा माहौल बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या वाकई में एक बार फिर से जासूसी का जिन बॉटल से बाहर निकलकर सामने आ गया है? देखिए, हर सरकार में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके ऊपर आरोप न लगे हों और सरकारें खतरे में पड़ जाती थी कि फलाना नेता का फ़ोन जो है
उसकी सिक्योरिटी के सिपाही लगा दिया, उस पे तक पे सरकारें जाने की नौबत आ जाती थी। लेकिन पूरी गंभीरता के साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। ये जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं, जाके एफआईआर करा दीजिए, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, एफआईआर कराना होगा कराएंगे, लेकिन अगर विपक्ष के नेता सारे ये कह रहे हैं कि हमारा फोन इस तरह से हमें मैसेज आया है, तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है कि वो उसकी जांच कराएं, नंबर 1। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है, हालांकि शुरू में ही आया कि शायद कुछ एल्गोरिदम की दिक्कत है, लेकिन वो और एप्पल की तरफ से आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन ये सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक है कि सारे अपोजिशन लीडर्स को एक ही दिन एक ही जैसा मैसेज आता है, और दुनिया में कोई ऐसी तकनीक बनी है क्या? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हम लोग थोड़ा बहुत जो तकनीक समझते हैं, बाकी तो तकनीक के उस्ताद आजकल लोग हैं, कि वो हैकर ये नाम या आइडेंटिटी कैसे डिस्क्लोज हो गई कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट से मिला हुआ या स्टेट का हैकर है। हैकर तो हैकर होगा ना। आप ये जरूर कह सकते हैं कि फलाना जगह से हैक हो रहा था, इस शहर से हैक हो रहा था, उस शहर में भी कोई जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसको आप पिन कर दीजिए, मैपिंग कर दीजिए उसकी। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बताएं कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, प्राइवेट हैकर है, दुनिया के किसी और देश से तय करता है। ये संभव नहीं है। और निजता के कानून की जहां तक बात है, सचमुच निजता बहुत बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 4 दिन पहले मेरा खुद का फेसबुक पेज कहीं इस्लामाबाद से किसी ने हैक कर लिया। मैं देख रहा हूं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, हैक कर लिया उसने। लेकिन फोन का हैक होना, विपक्षी महत्वपूर्ण नेताओं को ऐसा थ्रेट इस तरह मिले कि हैक करने की कोशिश हो रही, अच्छा है कि हैक नहीं हुआ, यह सचमुच गंभीर मसला है। सरकार को, गृह मंत्रालय को इसकी जांच करानी चाहिए। ये किसका टूलकिट विजय त्रिवेदी जी हो सकता है? एक साथ मैसेज आना और आज सुबह से एक एक करके सब नेताओं का स्क्रीनशॉट दिखाना और अब खुलकर इसे अडानी से जोड़ देना, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि तोते को अगर छेड़ा गया तो ये तोते की कॉस्ट है, जो वो मेल की एक कॉपी दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अडानी को लेकर तो काफ़ी समय से लगातार आक्रामक हैं, तो किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं अडानी से। लेकिन दूसरा ये राजनीतिक मसला, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्राइवेसी को लेकर, निजता को लेकर यदि कोई हैकिंग का भी मसला है तो सरकार को इस पर आगे आना चाहिए कि भाई ये मसला है, या एप्पल को आगे आना चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ हुई है, क्या हैक हुआ है या नहीं हुआ, इस पर तुरंत ही होना चाहिए था। क्योंकि इसमें एक चीज़ कॉमन है कि यदि हैक किया गया होता तो सबका होता, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, लेकिन केवल विपक्ष के नेताओं का मोटे तौर पर हो सकता भी सामने आया कि सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं, या जो लोग सरकार में और विपक्ष में नहीं है उनके भी फ़ोन हैक हुए। तो इसमें सरकार को, खासतौर से होम मिनिस्ट्री को साफ करना चाहिए कि ये मसला क्या हुआ है, और ये गंभीर मसला है प्राइवेसी को लेकर। सरकार के लिए भी इसलिए है कि ये एक पूरा माहौल बनता है, परसेप्शन बनता है कि सरकार जासूसी करवा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं, पिछली बार जब सरकार थी तो उस समय पेगासस को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने बहुत किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और वो मसला छूट गया। कुछ ऐसा बनकर नहीं आया कि जो सरकार के खिलाफ हो सके। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप दोबारा भी उसी तरह से लिए, लाइटली ले। मुझे लगता है कि सरकार को और कंपनी को, एप्पल को भी इस पर बहुत जल्दी स्पष्ट आना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि इस पूरे मसले की जांच कराएंगे कि क्या मसला है, हैकिंग हो रही है, नहीं हो रही है, जासूसी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। क्योंकि जासूसी जैसा मसला मुझे कोई नहीं लग रहा। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है मैं इस पर भी नहीं कह सकता, लेकिन पॉलिटिकली परसेप्शन के हिसाब से ये कम गंभीर मसला नहीं है और सरकार के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। नहीं विजय जी, इसमें एक चीज और नहीं है। अभी जैसे पिछली बार आरोप लग रहा था कि पेगासस के जरिए सब कुछ हुआ, और उसमें तो पता ही नहीं चलता है किसी को। तो सरकार, मतलब अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर है तो इसका मतलब पेगासस का इस्तेमाल तो भारत में नहीं हो रहा है। अगर इन्हीं सब आरोपों के जरिए जाए तो ये भी एक गंभीर मसला है। लेकिन ये परसेप्शन के लिए आप किसी चीज को बढ़ा अच्छा, आपके पास तो कोई ऐसी मेल या मैसेज राहुल जी आपके पास तो नहीं है? आप लोगों का नहीं हैक हुआ ना? ये देखिए गंभीर मसला है, पक्ष विपक्ष दोनों में नहीं है ना। अच्छा, कोशिश हो रही थी तो इसमें जो है बिल्कुल। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात आपने राहुल जी कही, सिर्फ विपक्षी नेताओं के पास से मैसेज आना और अब एप्पल की तरफ से ये जानकारी आना सोर्सेस के हवाले से कि एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैसेजेस गए हैं। लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा कि दिक्कत होने पर सिर्फ विपक्ष के वही नेता क्यों लिस्ट में आए जो मुखर रहते हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ अच्छे से बोलते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। एक तो जब आप ये बोलते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है हैकिंग हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत सरकार की तरफ से हैकिंग हुई है। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग किसी भी कंट्री की तरफ से हो सकती है। अब पहला बात ये आती है। दूसरा, जब आप जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो लोग हैकिंग की दुनिया को थोड़ा जानते हैं
वो जब भी आप ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ के सर्वर्स यूज़ करते हैं, उसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता। दूसरा ये है, इसमें एप्पल की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, इसलिए भी ज़्यादा बनती है क्योंकि इनके सर्वर्स जो हैं वो यूएस में होते हैं। वो सर्वर्स में किस तरह से ये मैसेज आया है, और बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्षी नेताओं को ये मैसेजेस आए हैं, तो क्या किसी की शरारत है इस तरह की जिसने उनके सर्वर्स के ज़रिए हैक करके कुछ किया है, क्या एप्पल के सर्वर्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, ये सब देखने वाली बातें होंगी। इतनी जल्दी अगर हम इस मसले पर जैसे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना शुरू कर दिया कि भारत सरकार जो है उसने जो है उस हैकिंग की कोशिश की है, ये इतना जल्दी इस नतीजे पे पहुंचना सही नहीं होगा। जैसे कि पेगासस की बात हुई, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पूरे जो कार्रवाई है उसको देखेंगे तो जितने फ़ोन सबमिट किए गए थे उसमें केवल 4-5 फ़ोन में ही एक तरह का जो मालवेयर है वो दिखाई दिया था। ये भी प्रूव नहीं हुआ था कि वो मालवेयर जो है वो पेगासस है या नहीं है, ये तक प्रूव नहीं हो पाया था। ये बात ज़रूर आई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निजता की बात है उसको आगे बढ़ाया था और कहा था कि जो अधिकार है, जो नागरिकों का अधिकार है, ये फंडामेंटल अधिकार है निजता का, और इस पर बात होनी चाहिए। मैं फिर भी कहूँगा कि जितनी तेज़ी से हमारा देश जो है डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हम पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल बाकी सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, निजता एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है और इस पर सरकार और सभी लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन इस निजता के साथ साथ राहुल जी, अब जितने भी विपक्षी दलों के बयान सामने आ रहे हैं आज सुबह से, फिर वही एक लाइन जो है वो तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। तो एक मौका विपक्ष को मिल गया चुनाव से ठीक पहले वो लाइन दोहराने का कि लोकतंत्र खतरे में है, डराने की कोशिश है, आवाज दबाने की कोशिश है। देखिए, राजनीति जो है ना परसेप्शन का एक खेल है, और उस परसेप्शन में विपक्ष की ये कोशिश है कि वो इस सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, उसको ये दिखाने की कोशिश करे कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों पर जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, विपक्ष के लोगों की हैकिंग कर रहे हैं। ये परसेप्शन बनाने की एक कोशिश है। जहाँ तक इसमें सच्चाई की बात है, ये सच्चाई तभी सामने आ पाएगी या तो इस चीज़ की जांच हो या एप्पल की तरफ से ही इस बारे में कोई आगे बयान आए। तो क्या ये परसेप्शन बन सकता है हर्षवर्धन जी? कितना बड़ा नैरेटिव विपक्ष इससे बना सकता है? पेगासस के बाद कितना बवाल हुआ था, कितना सरकार को घेरने की कोशिश की थी, राहुल गांधी सीधा इस्तीफा मांगते थे अमित शाह का। क्या इस बार भी कुछ ऐसी राजनीति देखने को मिल सकती है? देखिए, एक तो ये प्राची कि इसमें अभी तक कोई सरकार शामिल है ये कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं है अभी तक। देखिए, पेगासस में कहा जा रहा था कि सरकार ने ये कराया, जो कि साबित नहीं हुआ। कि जो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा फोन ले जाएं, मुझे जहां तक ध्यान में है कि शायद उन्होंने उस वक्त तो फोन भी नहीं दिया था अपना, जब उनसे मांगा गया कि अपना फोन दे दीजिए तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इसमें सरकार का मसला नहीं, ये एप्पल कंपनी की तरफ से उनके फोन्स में प्रॉब्लम है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब ये कहा जाता है तो अब महुआ मोइत्रा अगर इस वक्त कहेंगे कि मैं डर नहीं रही हूं, मैं तो जो मुझे करना है करूंगी, या राहुल गांधी कहते हैं, तो देश के लोगों को अब ये सारी बातें, वो जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकल राइम ज्यादा लगती है, वो ऐसा उनको नहीं लगता है कि ये कोई अलग से कोई बात कही जा रही। अब ये कई बार हमें लगता है कि क्या विपक्ष के नेताओं का जो भरोसा है, जो जनता उनके ऊपर भरोसा करते इतना कम होना ठीक है? लेकिन लोकतंत्र में भरोसा जुटाया जाता है, वो आप कमाते हैं। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा संकट है कि विपक्ष के नेता इतनी बड़ी बात बार बार कह रहे हैं, चाहे वो पेगासस का मसला हो, चाहे राफेल के मसले हो, या दूसरे ऐसे मसले हो, वहां पर बार बार विपक्ष के नेताओं की बात खारिज हुई, जनता के मन में भरोसा और 2 कदम नीचे चला गया। मुझे लगता है कि यह भी शायद उसी तरह से रहेगा और एप्पल की तरफ से सफाई आ जाएगी तो होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इस सब के बावजूद गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर कम से कम कोई बयान सरकार की तरफ से आना चाहिए। भले वो एप्पल को नोटिस देके पूछे, वो पता कराएं, और जरूरत पड़े तो ये सारे फोन, अभी तो हमारे पास बहुत शानदार एक एजेंसी बनी है जो उस वक्त पेगासस के बाद बनाई गई थी, उसमें 3 बड़े शानदार टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल थे। जरूरत हो तो फिर से ऐसी कोई कमेटी बने और इन सभी फोन्स की जांच होनी चाहिए, पता चले कि अगर सचमुच कोई हैकिंग की कोशिश हुई है, कहां से हुई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ही क्यों लिख कर आया, और ये जो लोग हैं इन्हीं सारे लोगों को मैसेजेस क्यों आए। लेकिन इससे इतर विजय जी, जो बयान सरकार की तरफ से या रविशंकर प्रसाद का जो बयान आया है, वो तो सीधा विपक्ष पर ही डाल रहे हैं कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप एफआईआर दर्ज करवाइए, आप एप्पल के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, क्यों सरकार को घसीट रहे हैं इसमें? ये रविशंकर जी के बयान को मैं सरकार का बयान नहीं मानता आज की तारीख में। वो
पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो सरकार का बयान नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल बयान है। जैसे अखिलेश जी बयान दे रहे हैं, जैसे राहुल गांधी दे रहे हैं, वैसे रविशंकर जी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार भले ही इसमें शामिल नहीं हो, इसको भी मैं कोई सर्टिफिकेट सरकार को या किसी को नहीं दे रहा, लेकिन सरकार शामिल है या नहीं है ये तो अभी जांच का विषय है, ये तो बहुत जल्दबाजी है इस पर कहना। और जो पॉलिटिकल लीडर्स ने भी जो बात की है ना, वो भी सरकार पर उस तरह से बात नहीं कर रहे। पेगासस में फिर भी थोड़ा सा गंभीरता से वो बात हो रही थी, लेकिन ये सरकार के लिए जरूरी है क्योंकि सारा का सारा मसला सरकार की इमेज से जुड़ा हुआ है। इसमें एप्पल को लेकर या कोई कंपनी को लेकर अभी बात नहीं हुई है, तो सरकार को इनिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि उन्हें कंपनी को कहना चाहिए कि भाई इस पर पिक्चर क्लियर करिए, स्थिति साफ करिए कि क्या हुआ है। और सरकार को अगर लगता है कि जरूरत पड़ती है तो वो इसके इन्वेस्टिगेशन में आगे आ जाए और वो कहे कि भाई हम इसको इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं कि ये क्या मसला हुआ है और हम आपको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। क्योंकि ये सारा परसेप्शन का मसला है, पॉलिटिकल परसेप्शन, और पॉलिटिकल परसेप्शन सरकार की इमेज से जुड़ा हुआ है। आज पहली बार भले ये सरकार छूट गई हो, लेकिन दूसरी बार भी यदि यही बात होगी तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है। तो सरकार की ये कुल मसला ही सरकार को लेकर है। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें जल्दी आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हम इसकी जांच करवाएंगे, कंपनी के साथ करवाना है, कोई अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ करवाना है, या लीगल मैटर के तौर पर भी जाना हो तो उस पर भी जाना चाहिए। और वैसे भी प्रिवेसी का मसला है तो गंभीर मसला है, और हमारे अपोजिशन लीडर्स का मसला हो, पॉलिटिकल लीडर्स का मसला हो तो भी गंभीर मसला है। तो इसलिए सरकार को आगे आना चाहिए और उसके पहले हम इस नतीजे पर पहुंच जाए कि सरकार ने हैक करवाया या नहीं करवाया। अभी जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि एल्गोरिदम में दिक्कत हुई है, इसीलिए स्टेटमेंट भी कंपनी की तरफ से जारी किया जाएगा। वो स्टेटमेंट क्या आएगा ये तो इंतजार करना होगा। लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रहे थे विजय जी, विपक्ष ने कोशिश तो शुरू कर दी, डायरेक्ट ना सही। आज राहुल गांधी युवाओं से जोड़ रहे हैं, कह रही है सरकार डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स करना जानती है, आपका ध्यान भटकाना जानती है ताकि हम सवाल ना पूछें बस अडानी से। लेकिन ध्यान भटकाने का मसला तो ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले हम सोचते थे कि मोदी जी नंबर 1 हैं, अडानी जी नंबर 2 हैं, अमित शाह नंबर 3 है। अब करेंगे नहीं, अडानी जी नंबर 1 हैं, मोदी जी नंबर 2 हैं, अमित शाह नंबर 3 है। ध्यान भटकाने की राजनीति कौन कर रहा है? इस देश के लोगों ने कतार में लगकर, जिसको कहते हैं कि अपना घर का सब काम छोड़कर, ठीक है उनको चुनाव आयोग की वजह से और देश में अब एक परंपरा है, छुट्टी के दिन सब कहते हैं कि नहीं घूमने नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि उनकी लोकतंत्र में आस्था है, क्योंकि उनकी इस बात में आस्था है कि हम जिनको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजते हैं वो नीति बनाएंगे, नीति लागू कराएंगे और सब उसके दायरे में रहेंगे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि नहीं देश में अडानी सबसे ऊपर हो गए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कुछ हो नहीं सकता। और मैं अभी जो इसके पहले कह रहा था कि दरअसल विपक्ष के नेताओं की समस्या यह है, गंभीरता ही नहीं है। इतना बड़ा मसला है, अगर ये सचमुच इस तरह का थ्रेट परसेप्शन है, कोई अगर इस तरह से फोन्स को हैक करने की कोशिश हुई है, एप्पल की तरफ से मेल आई है, तो सचमुच ये गंभीर मसला था। इसमें अडानी कहां से आ जाते हैं, इसमें कौन किस नंबर पर है, ये कहां से आ जाता है। लेकिन ये दिखाता है कि राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सत्ता से बाहर वो जल बिन मछली की तरह तड़पड़ा रहा है, और इसीलिए उनकी तड़प है कि वो कुछ भी बोलते हैं। और इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की पॉलिटिक्स क्या होगी कि चुनाव का मुद्दा नहीं है। इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की पॉलिटिक्स क्या होगी कि आपके नेताओं का ये निजता का मसला है, वो नहीं, आपको हर चीज में अडानी घुमा के लेकर आना है और कुछ भी बोल देना है जिससे आपको लगे कि नहीं आपकी वो वाली बात सच साबित होगी। राफेल से लेकर पेगासस से लेकर हर जगह, और अब फिर विश्वसनीयता और नीचे जा रही है। राहुल जी, जो आज राहुल गांधी कह रहे थे उससे तो अब ऐसा लग रहा है ना कि ये मैसेज, एक तरफ आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अडानी को नंबर 1 कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज अडानी की तरफ से करवाया गया है, अडानी की तरफ से कोशिश की गई है कि आप हैक कर लीजिए तमाम विपक्षी दलों के फोन को। देखिए, जिस तरह से अडानी का नाम लिया जाता है, बार बार ये नाम लिया जाता है, तो कांग्रेस को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी जब सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तब भी अडानी थे, और अडानी के जो बिजनेस इंटरेस्ट थे तब भी थे, और तब जो उनका बिजनेस ग्रो किया है वो यूपीए सरकार की दौरान ग्रो किया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उस वक्त वो अडानी जो थे वो यूपीए के साथ थे, आज अडानी जो है बीजेपी के साथ है? ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है लगातार, और अडानी उसमें एक मोहरा है कि उनके जरिए जो है वो बीजेपी को टारगेट किया जाए, क्योंकि दोनों एक, जो नरेंद्र मोदी हैं वो और अडानी एक ही स्टेट से हैं, अडानी का बहुत सारा बिजनेस गुजरात में है। तो इस तरह से जो कोशिश की जा रही है शायद वो सही नहीं है। जहाँ तक ये हैकिंग का मसला है, विपक्ष को ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए, हमें जो
पेगासस का जो मामला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो रिपोर्ट जो कमेटी ने दी थी वो अभी तक सार्वजनिक नहीं है, वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में अभी भी है। उसकी जो बातें उस वक्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही थी उसमें उन्होंने निजता का इशू बहुत बड़ा उठाया था। साथ में एक बात जो कमेटी ने कही थी वो बात ये कही थी कि सरकार ने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। अगर ये बात है तो विपक्ष ने भी ये बात सुनी है, ये विपक्ष को भी ये बात मालूम है, और अगर ये मामला जो अभी हुआ है ये एप्पल की तरफ से इसका जो है सही ढंग से निवारण नहीं होता है और ये कोर्ट में इशू जाता है तो फिर उस तरह की बातें होंगी। क्योंकि जब आप सर्वेलेंस की बात करते हैं, जब आप किसी के फ़ोन को सर्वेलेंस में डालने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी परमिशंस होती हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स की परमिशंस की जाती हैं। तो ऐसे में ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज अगर बीजेपी ने किसी के फोन को सर्वेलेंस पे डाला है और विपक्ष बाद में सत्ता में आता है तो उसे पता नहीं चलेगा, तब क्या वो इशू नहीं बनेगा? नहीं, इसमें राहुल जी एक जरूरी बात जो सबको ध्यान में होना चाहिए, एप्पल क्लेम ही यही करता है, यहां तक कि अमेरिका में कई बार टेररिस्ट के फोन को जो वहां की एजेंसी थी, वहां की FBI वो चाहती थी कि उसको हम एक्सेस कर लें, उसकी एप्पल ने इजाजत नहीं दी थी। इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात वो करते हैं। अब ऐसे में किसी का फोन कोई एप्पल फोन हैक कर लेगा, किसी को कोई इस तरह से कोई मतलब तय करके इतने लोगों को एक साथ हैक कर लेगा, तो ये संभव नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मसला गंभीर है, जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर भी बोलता हूं, जैसे आपने एप्पल की बात उठाई है, इस वक्त भी अमेरिका में अगर हम बात करें तो NSO और मेटा इसका मुकदमा अभी भी चल रहा है।